नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय आप बात करने जा रहे हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश प्रमुख महासचिव सुनीता राजभर। बता दें कि वो सलेमपुर देवरिया से जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, हमारा सवाल ये है कि ब्रजेश राजभर जी बोले थे कि आप सोशल मीडिया पर आकर बोले थे कि ओम प्रकाश राजभर जी को कहा गया था जो नंदिनी जी के बारे में, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए मदन जी, मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहती हूँ कि हाँ, ये सत्य है कि हमने उस दिन लाइव आए थे। मैं आई थी उस दिन। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग लाखों की संख्या में लोग मुझे देखते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं सोशल मीडिया से ही इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी जो है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी को चाहने वाले लोग, और हम जैसे यूथ जो है कि जहाँ पे जो है कि जॉब करने गए हैं तो लोग जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग हमसे हमेशा जब बातें करते हैं तो जब उत्तर प्रदेश या कहीं की भी अपने जो जो लोग इंडिया से बाहर हैं तो वो लोग देखना चाहते हैं कि इंडिया में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम कहीं ना कहीं कुछ सारी चीजें जो है कि बताने का प्रयास करते हैं। ये सत्य है कि मैं उस दिन लाइव आई थी। तो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस प्राणी का नाम आप बता रहे हैं, ब्रजेश राजभर का, मैं बता दूं कि वो एक ऐसा नेता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। सच कहिए तो मदन जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि आप आज हमारी ये कार्यकर्ता इस दुनिया में नहीं है। तो उस चीज का मुझे दुख था और मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, जो कि मैं रो रो करके लाइव आई थी। इसमें कहीं इससे दो राय नहीं है। और मैंने तुरंत उसके बाद से मैं अरविंद भैया को फोन की, अरविंद भैया ने मेरे फोन को तुरंत उठाया, और मैं भैया से रो के ही कह रही हूँ कि भैया इस तरह की घटना हो गई। तो भैया ने तुरंत फोन मेरा कट किया और हाई कमान को ये सारी बातें पता चल गई। हाई कमान अपने स्तर से जुड़ गया भाई। पार्टी का कार्यकर्ता सर, बॉडी का एक जब छोटा से एक पतला सा जब जो है कि रुआं टूटता है तो इंसान को तकलीफ होता है। तो पार्टी की एक कार्यकर्ता थी, जाहिर सी बात थी कि तकलीफ माननीय नेताजी को हुआ होगा, भैया को हुआ होगा, और हमें भी हुआ था। तो ब्रजेश राजभर ने उस बातों को तोड़ के मरोड़ के राजनीति, उस पे लाशों पे राजनीति करने की आदत है इन लोगों को। तो सच कहिए तो जितना तोड़ मरोड़ करके उसने मेरी लगा था मुझे, लेकिन हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग काम पे फोकस करते हैं। ये जो लोग हैं, जिनके पास निकम्मे लोग, जिनके पास कोई काम नहीं है, इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में, जब ये लोग लतियाए जाते हैं, जुतियाए जाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं होता है। तो ये लोग सुनीता राजभर जैसे, ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोगों पे, जो लोग अपनी अपने काम को कर रहे हैं, अपने समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उन पे ये लोग जो है कि ब्लेमिंग लगाते हैं और सवाल उठाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ ब्रजेश राजभर से, आज तक उसने समाज के लिए कभी अगर एक स्टेप चला हो? आज जिसके बारे में उसने जिक्र किया था, वो पीला साफा लेकर के या समाज का काम करते करते अगर सुनीता राजभर की भी जान चली जाएगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम समाज के लिए एक कदम चल रहे हैं। हम समाज को बरगलाने का काम नहीं कर रहे हैं। हमें इस चीज का बिल्कुल दुख नहीं है कि कल तक हमारे साथ भी कुछ हो जाए, हम भी जो है कि हमें कुछ हो, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और वैसे ऐसे समय में अगर हमें कुछ हो जाता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली ही महसूस करेंगे। और इस चीज को मुझे बिल्कुल कहने में गुरेज नहीं है कि ब्रजेश राजभर जो है कि जितना जिस तरह से बातों को तोड़ मरोड़ के कहा, तो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसका जो है कि जितना भी कहूं कि खराब शब्दों में उसने बयां किया है, अब उसके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। जी मदन जी। सुनीता जी, हमारा सवाल अगला ये है कि क्या नंदिनी राजभर आपसे कभी जिक्र किए थे कि हमारे पीछे कुछ लोग पड़े हैं, जो आप सोशल मीडिया में कह रही नहीं हैं कि देखिए, उनको आश्वासन में जी दिया था? मदन जी, मदन जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो उनका जिक्र भी ना ही हो तो बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि वो एक मेरी छोटी बहन जैसी थी। और
जो है कि उसके चचिया ससुर का जो घटना हुआ था उसके बारे में उसने मुझसे जिक्र किया था। उन्होंने मुझसे बताया था कि दीदी मैं डीएम एसपी के पास जा रही हूँ, कोतवाल के पास जा रही हूँ, मेरी बातें वो सुन नहीं रहे हैं सब, दीदी आप आइए मेरा सहयोग करिए। चूंकि जब वो मेरे कार्य को देखती थी तो कहीं ना कहीं इंप्रेस होती थी, तो वो सोचती थी कि मैं भी दीदी की तरह काम करूं। तो होता था, ये चीजें उनके मन में चलती थी। तो उस दिन 7 तारीख के दिन जब वो रसड़ा आई थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे बाबूजी से मिलना है, जो है कि मुझे कुछ बातें करनी है दीदी, अधिकारी जो है कि मेरी बातों को सुन नहीं रहे हैं। तो ये सत्य है कि उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन इतनी सारी बातें थी नहीं, उन्होंने मुझसे शेयर किया था। तो मैंने कहा था भी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि मैं उनको आश्वासन भी दी थी कि बाबूजी मंत्री जब बन गए हैं तो अब हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा नंदरी। आज बहुत भीड़ है, नेक्स्ट टाइम आप अगर 1 दिन में 2 दिन में आइए तो मुलाकात होगी, तो सारी बातों को रखा है। जबकि बाबूजी उस केस को पूरी तरीके से पार्टी के पदाधिकारियों को उन्होंने सौंप रखा था, उस पे पूरा प्रोसेस चल रहा था, और पुलिस अपना कहीं ना कहीं प्रशासन की उसमें ढिलवाही तो हुई है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी थी। जी मदन जी। तो सुनीता जी, जब आप उनसे बात कहें तो आप तो तत्काल नहीं कही, क्योंकि आप लोग उस दिन ओम प्रकाश राजभर जी का स्वागत के लिए थी आप लोग कार्यालय पे, तो आप ये बात नहीं रखी कि इनके पीछे ऐसे मामला चल रहा है और गंभीर होने जा रहा है। शायद आपके हिसाब से ऐसा नहीं कर मदन सकते जी थे आप। सच मदन जी सच कहिए तो मुझे जानकारी नहीं था कि इतना सिचुएशन क्रिटिकल है। सच्चाई आपको मैं बता दूं कि जब वो एक डेथ होता है, जब एक मर्डर होता है वहां पर, जब इस तरह के भूमाफियाओं का जब अतिक्रमण चरम सीमा पर जाता है, तो मुझे इतना क्रिटिकल पोजीशन था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि ये केस को हैंडल कर रही थी, और कहीं ना कहीं मुझे इतना ज्यादा सिचुएशन खराब है इस चीज का मुझे नहीं पता था। यदि अगर मुझे पता होता तो सारे कामों को दरकिनारे करके सबसे पहले मैं उस काम को निपटाई होती। इसलिए उस दिन नेताजी पहली बार रसड़ा मंत्री बनने के बाद आए थे, तो सारे कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था कि चूंकि वो भी इस बात को भूल गई, और उन्होंने शुरुआती दौर में मुझे बताया था, तो सारे लोग बाबूजी से मिलते जुलते, चूंकि काफी भीड़ था हम लोग मिल भी नहीं पाए, और हम लोग अपने अपने घरों को चल लिए। तो बड़ा टफ होता है कभी कभी मदन जी, किसी केस का जब आपके सामने आता है, जब आप उस चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो वैसे सिचुएशन में बड़ा टफ होता है खुद को समझ पाना और खुद को संभालना। जी। तो आखिरी सवाल हमारा है कि ब्रजेश राजभर जी मांग किए थे कि 50 करोड़ रुपया, आगे 50 लाख रुपया और एक नौकरी थे, तो मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन कर लूँ। वो क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे, और 50 लाख रुपए का मांग वो क्या करेंगे? वो अपना देखें, अपना घर चलाएं। उस तरह से बददिमाग इंसान जो के उस तरह से कटाक्ष मारे। आप बताइए कि मैं लाइव आई थी, उस चीज को उन्होंने रखा था, उस तरह से तोड़ मरोड़ के उनको नहीं कहना चाहिए था। इस बात को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि मेरा एम क्या था आने का लाइव, मेरा मतलब क्या था। तो उस तरह के लोग क्या हमारे लिए और आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे? मदन जी, वो खुद के लिए लड़ाई लड़ ले तो ही बेहतर है। ऐसे लोगों के लिए जिक्र ना ही किया जाए। ऐसे लोग समाज को बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं, और समाज को जो है कि बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों का कोई जिक्र नहीं है मेरे हिसाब से। इन लोगों की तो बात ही ना हो तो बेहतर है। जी मदन जी। चलिए ठीक है, राज तक न्यूज चैनल का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।